Hello everyone, in this video lecture we are going to deduce Coulomb's law from the Gauss theorem. इस वीडियो लेक्चर में आज हम कूलम लॉ को ड्राइव करेंगे बाय यूजिंग द गॉस थ्योरम. इसके लिए हमने क्या किया, दो चार्जेस कंसिडर कर लिए, प्लस Q1 और Q2, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने ले ली R. फिर उसके बाद O पॉइंट के ऊपर विद द हेल्प ऑफ कंपास R रेडियस लेके हमने एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया, मतलब सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने. और जो ये सरफेस आया इसको हमने मान लिया गॉसियन सरफेस, और इस सरफेस के ऊपर हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया जिसका एरिया मैंने ले लिया ds. जो ये सरफेस है इसके परपेंडिकुलर मैंने ये ds वेक्टर एरिया वेक्टर ले लिया, और ये प्लस Q चार्ज जो है इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटवर्ड निकलेगी. तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर ds ये दोनों पैरेलल होंगे, और इन दोनों के बीच एंगल क्या होगा, जीरो, दैट इज थीटा इज जीरो. नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, जो फ्लक्स लिंक्ड करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड करेगा इस क्लोज सरफेस के साथ, वो इक्वल टू होगा 1/ε0 चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस, दैट इज Q1. सो हियर close integral E dot ds equal to Q over epsilon naught, and this is equal to Q, क्या है हमारे पास यहाँ पे Q1, तो Q1 over epsilon naught. और हमें A dot B पता है किसके बराबर होता है, AB cos of थीटा. तो यहाँ पे A E वेक्टर है और B ds वेक्टर है, तो ये हमारे पास बन जाएगा E ds cos of थीटा. दिस इज इक्वल टू Q1 over epsilon naught. This implies close integral E ds cos, अब थीटा जो है 0 डिग्री हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू Q1 over epsilon naught, और cos 0 की वैल्यू होती है हमारे पास 1. सो दिस बिकम्स क्लोज इंटीग्रल E ds इक्वल टू Q1 over epsilon naught. दिस इंप्लाइज, अब E जो है कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा E क्लोज इंटीग्रल ds इज इक्वल टू Q1 over epsilon naught. ये इंटीग्रेशन है क्लोज इंटीग्रल ds, ये आ जाएगा, दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर एंड इट इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस बिकम्स E मल्टीप्लाई 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q1 over epsilon naught. जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो ये 4 पाई r स्क्वायर इस साइड डिवाइड बाई हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू Q1 over 4 पाई r स्क्वायर epsilon naught. इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू Q1 over 4 पाई epsilon naught r स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. और जो ये वैल्यू होगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पोजीशन ऑफ चार्ज Q2. ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी एट पॉइंट, मतलब जहाँ पे आपके पास प्लस Q2 चार्ज है. इसके बाद हमारे पास जो प्लस Q2 चार्ज है, एक ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दिस प्लस 1 Q चार्ज के द्वारा, और वो हमारे पास आ जाएगी, दैट इज F इज इक्वल टू Q2E. क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स अपॉन चार्ज, तो हमारे पास फोर्स किसके हो गया, चार्ज मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड. सो चार्ज यहाँ पे Q2 आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड E. अब E की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से यहाँ पे यूज करेंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा Q1 Q2 over 4 pi epsilon naught r square. So in this way, force, it is directly proportional to product of charges and inversely proportional to the square of distance between them, and this is the Coulomb's law. So in this way we derive Coulomb law from Gauss law.